गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक ऑफलाइन लेक्चर्स में आप लोगों को फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, फोजोलॉजी और स्टार्टिंग का जितना भी टॉपिक था वो सारा कवर कर दिया है। आज मैं जो आप लोगों के सामने लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है फार्मास्यूटिकल पाउडर्स के रिगार्डिंग। ये आपके सिलेबस में जो यूनिट 2 है उसका सेकंड पार्ट है। तो पीडीएफ तो मैंने ऑलरेडी आपके गूगल क्लासरूम में अटैच कर ही दी है। मैं आप लोगों को केवल एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सारे के सारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग अपनी ईमेल आईडी पे अपना पेट नेम ना यूज़ करें, क्योंकि उसकी अटेंड जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ, आपके सब्जेक्ट टीचर्स ले रहे हैं, उसकी अटेंडेंस काउंट हो रही है। और हम लोगों को आपके बाकी जो नेम है वो समझ में नहीं आते, इसलिए कोई भी कमेंट इस तरीके की मत करिए आप गूगल क्लासरूम में, या कोई भी क्या कहते हैं नाम अपना ऐसा मत लिखिए जो हम लोग को समझ में भी ना आए, है ना। ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट आर फार्मास्यूटिकल पाउडर्स। यू हैव ऑलरेडी नो, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि फार्मास्यूटिकल पाउडर्स क्या होते हैं, बट फिर भी एक बार स्टार्ट करते हैं, एक नया स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट्स। देखिए स्लाइड, देखिए जरा आपके सामने जो पाउडर्स के रिगार्डिंग आ रही है कि व्हाट आर पाउडर्स। ए फार्मास्यूटिकल पाउडर इज़ ए मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और केमिकल्स इन ए ड्राई फॉर्म विच आर मेंट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़। तो जैसा कि लाइन से ही समझ में आ रहा है, बात हो रही है कि फार्मास्यूटिकल पाउडर्स क्या होते हैं। ये वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें दो या दो से तीन चीज़ें, या कभी कभी समटाइम्स एक भी हो सकता है। तो मतलब जब दो या तीन चीज़ आपस में एक साथ, जब दो या तीन केमिकल्स आपस में एक साथ मिक्स होते हैं, एक मिक्सर बनता है, और जो कि एकदम सूखा फॉर्म हो, ठीक है ना, और जो आपके शरीर के इंटरनल यूज़ के लिए या आउटसाइड यूज़ के लिए जो यूज़ हो जाए, उसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल पाउडर्स। और पाउडर ही एक ऐसी डोजेस फॉर्म है जो सबसे सिंपलेस्ट वे है या मेथड है बनाने की किसी भी दवाई को। ये बात ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब जरा देखिए कि एडवांटेजेस क्या होते हैं पाउडर्स। पाउडर अभी भी इतना ज़्यादा यूज़ क्यों हो रहा है, इसके बारे में पता लगाने के लिए हम इस स्लाइड को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए जरा, गुड केमिकल स्टेबिलिटी कंपेयर्ड विद फ्लूइड्स। अगर लिक्विड की कंपैरिजन की जाए तो केमिकल स्टेबिलिटी जो पाउडर्स की होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि ये लंबे समय तक आप इनको अगर ठीक ठाक तरीके से पैक करके रखें तो ये कभी भी ख़राब नहीं होते। जबकि लिक्विड के केस में मैंने ऑलरेडी आप लोग को लेक्चर में बता रखा है कि लिक्विड्स हैं तो इसके लिक्विड के अंदर कुछ समय के बाद मोल्ड्स की, फंगस की, इन सब चीज़ों की ग्रोथ हो जाती है। तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम लिक्विड के केस में ज़्यादा है, बट सॉलिड केस में और खासकर पाउडर के केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो इसीलिए केमिकल स्टेबिलिटी अच्छी है। दूसरा पॉइंट देखिए, यूजफुल फॉर बल्की ड्रग्स विद लार्ज डोज, एग्जाम्पल इन डाइजेशन पाउडर्स। जब लार्ज अमाउंट ऑफ डोज की अगर बनाने की अगर ज़रूरत पड़े तो पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं या कहलाए जाते हैं। तीसरा, दीज आर ईजी टू swallow even in large bulk, comma especially if mixed with drink foods। जैसे ब्रैकेट में लिख दिया है यूज़फुल फॉर स्टमक ट्यूब फीडिंग। कुल मिला के बात यह है कि ये किसी और फॉर्म में भी आराम से मिक्स किए जा सकते हैं, आपके लिए, आपके पेट के लिए, आपके ड्रिंकिंग फूड के रिगार्डिंग ये यूज़फुल होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, द स्मॉलर पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर्स कॉजेज मोर रैपिड डिसोल्यूशन इन द बॉडी फ्लूइड, कॉमा इंक्रीजेज ड्रग बायोअवेलेबिलिटी एंड डिक्रीजेज द गैस्ट्रिक इरिटेशन कंपेयर्ड विद टैबलेट्स। अगर टैबलेट की कंपैरिजन अगर की जाए, अगर टैबलेट एज ए सॉलिड फॉर्म, वो भी एक डोजेज सॉलिड फॉर्म में है, अगर उसकी कंपैरिजन की जाए तो पाउडर्स का चूँकि स्मॉल साइज़ होता है, पार्टिकल साइज़, तो ये आपके बॉडी फ्लूइड्स यानी किसमें, प्लाज्मा में, आपके ब्लड में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। अगर मिक्स हो जाएंगे तो आपकी जो दवाई है, जो मेन एपीआई है, जैसे ब्लड के अंदर मिला थ्रू पाउडर के फॉर्म में, तो वो जल्दी अपना एक्शन दिखाएगा, अच्छे से एक्शन दिखाएगा, तो आपकी बायो अवेलेबिलिटी आपकी बॉडी की ऑलरेडी बढ़ जाएगी और आपको असर होना जल्दी शुरू हो जाता है। फिर टैबलेट और पाउडर के केस में जो गैस्ट्रिक इरिटेशन का जो दिक्कतें आती हैं वो पाउडर के केस में कम आती हैं और टैबलेट के केस में ज़्यादा आती हैं। तो ये कुछ सेलेक्टिव एडवांटेजेस थे पाउडर्स के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पाउडर, कितने तरीके के पाउडर्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल उसमें टर्म्स में पाउडर को दो मेन कैटेगराइज भागों में बांटा गया है।
सबसे पहला जो पाउडर होता है कैटेगरी, उसको कहते हैं हम डिवाइडेड पाउडर्स। डिवाइडेड पाउडर्स क्या आते हैं? डिवाइडेड पाउडर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आते हैं आपका पैकेट्स, फिर आते हैं आपके शैशेट्स और कैप्सूल्स। तो इन ये पैकेट्स, शैशेट्स और कैप्सूल ये एग्जाम्पल होते हैं आपके डिवाइडेड पाउडर्स के। सिमिलरली बल्क पाउडर्स ये दूसरी कैटेगरी है। बल्क पाउडर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, और इससे पहले ये बात भी जानना ज़रूरी है कि बल्क पाउडर को और किस फॉर्म में हम बात करते हैं। तो बल्क पाउडर को हम कहते हैं अनडिवाइडेड पाउडर, यानी ये एक दूसरे में जब दो तीन चीज़ें केमिकल आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स की जाती हैं तो ये अलग नहीं हो पाते, ये एक ही फॉर्म बन जाती है, दैट आर अनडिवाइडेड पाउडर। तो इसके बल्क पाउडर्स के एग्जाम्पल क्या क्या दे दिए गए हैं? पहला है आपका डस्टिंग पाउडर, जैसे मैंने एक फिगर बना रखी है, देखिए कैंडिड बी, तो कैंडिड बी है आपका डस्टिंग पाउडर, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा है इफर्विसेंट पाउडर। आप कैंडिड बी के जो पिक है इसके ऊपर अगर आप ये देखिए, ये जो ऊपर तीन पाउच आपको दिखाई दे रहे हैं, शैशेट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोसॉल है, डेवलाइट है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? इफर्विसेंट पाउडर के। इफर्विसेंट पाउडर के और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एंटासिड्स। एंटासिड मतलब जो वो टैबलेट या वो पाउडर जो आपके पेट के अंदर आपकी गैस्ट्रिक इरिटेशन को डिक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा लग्जेटिव्स, इसके अलावा डाइटरी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स। तो ये सारे के सारे जो भी हैं ये एग्जाम्पल होते हैं आपके बल्क पाउडर्स के। फिर एक और फॉर्म में अगर पाउडर को डिवाइड किया जाए बल्क पाउडर और डिवाइडेड पाउडर्स के अलावा, वो है ओरल डिवाइडेड पाउडर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ओरल डिवाइडेड पाउडर है तो लिया तो जा रहा होगा आपके माउथ के थ्रू। अब ये होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ओरल डिवाइडेड पाउडर में कंटेन one or more active ingredients together with an inner diluents to produce a minimum quantity of 120 mg। यानी इसके अंदर ओरल डिवाइडेड पाउडर के अंदर दो या दो से अधिक एपीआई मिले होते हैं, आपस में मिक्स किए जाते हैं, एक डाइल्यूएंट भी मिक्स किया जाता है, उस डाइल्यूएंट की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, और इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ओरल डिवाइडेड पाउडर की, मतलब जो कितने फॉर्म में अवेलेबल होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है 120 mg। मतलब 150 mg का पाउडर भी नहीं होता है ये, 120 mg तक के पाउडर जो होते हैं, यानी 100 mg और 120 mg तक के पाउडर, उनको हम कहते हैं ओरल डिवाइडेड पाउडर्स। फिर एक सब कैटेगरी आती है ओरल अनडिवाइडेड पाउडर्स। ये क्या होते हैं? ओरल अनडिवाइडेड पाउडर्स आर यूजुअली ए सिंपल मिक्सचर ऑफ प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन विदाउट एडिशनल इंग्रेडिएंट। ये एक तरीके का बहुत ही सिंपल मिक्सचर होता है, दो या दो तीन एपीआई जब आपस में मिक्स करते हैं, और इसमें कोई भी अलग से कोई एडिशनल डाइल्यूएंट्स की या किसी एडिशनल इंग्रेडिएंट को मिक्स नहीं किया जाता। ये बिल्कुल सिंपल और सोवर होते हैं। यानी कि एक ओरल डिवाइडेड पाउडर और ओरल अनडिवाइडेड पाउडर में अगर मेन डिफरेंस आए तो ओरल डिवाइडेड पाउडर के अंदर इनर डाइल्यूटेंट्स को या डाइल्यूएंट्स को डाला जाता है ताकि उसकी कोई चीज़ निखर के आ जाए। अनडिवाइडेड पाउडर क्या होता है? बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें कोई भी एडिशनल चीज़ को आप ऐड नहीं करते, ठीक है ना। अब पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर। पाउडर के अंदर पार्टिकल साइज का बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, और पाउडर्स के जो पार्टिकल साइज़ हैं उसको हम कैटेगराइज कर तभी पाते हैं, हाँ, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है जो मेंटेन किया जाता है यूएसपी से, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने पार्टिकल साइज़ को कई भागों में डिवाइड किया है, जैसे स्लाइड में देखिए क्या कह रहा है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया दैट इज़ यूएसपी क्लासीफाई द पाउडर एज वेरी कोर्स, कोर्स, मॉडरली कोर्स, फाइन, एंड लास्ट वन इज़ वेरी फाइन। यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने आपके फार्मास्यूटिकल पाउडर को 5 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला जो बांटा उसने कहा वेरी कोर्स, यानी बहुत ज़्यादा मोटा। उसके बाद कोर्स, उससे थोड़ा कम मोटा। उसके बाद मॉडरली कोर्स, उससे भी कम मोटा। उसके बाद फाइन, फाइन मतलब ठीक ठाक बढ़िया, और वेरी फाइन मतलब बहुत अच्छा, बिल्कुल फाइन, बिल्कुल महीन। तो इन 5 भागों में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने आपके पाउडर को
उनके पार्टिकल्स को बांट दिया है। ठीक है ना। अब इस चीज़ का पता कैसे चलता है कि कौन सा कोर्स है, कौन सा वेरी कोर्स है, कौन सा मॉडर्नली कोर्स है और कौन सा फाइन है और कौन सा वेरी फाइन। इस चीज़ का पता देखिए सेकंड पॉइंट के हिसाब से देखिए क्या बोल रहा है। These are related to the proportion of powder that is capable of passing through the openings of standard sieves of varying fineness in a specified period while being shaken, generally in a mechanical sieve shaker। तो मैकेनिकल सीव सेकर एक तरीके का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कई नंबरों की छन्नियाँ लगी होती हैं। हर छन्नी का अपना एक मैश साइज होता है, मतलब पोर्स होते हैं। कोई बहुत मोटी छन्नी होगी, कोई उससे छोटे पोर्स की छन्नी होगी, कोई उससे भी छोटे पोर्स की छन्नी होगी और कई छन्नियाँ जो सबसे महीन पोर्स की होती हैं। तो पाउडर को आपको छानना होता है, आप ऊपर से डालते हैं। ये जो मैकेनिकल सीव सेकर है इसमें एक डायनोमो लगा होता है, ये अपने आप ही रोटेट करता है, अपने आप ही शेक करता है। तो क्या होगा, अलग अलग नंबरों की जो छन्नियाँ होती हैं उसके हिसाब से जो आपका पार्टिकल है वो अलग अलग छन्नियों में आके रुक जाते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से और सीव नंबर के हिसाब से आप ये बात पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा पार्टिकल है, कौन सा उससे छोटा, कौन सा उससे छोटा, कौन सा सबसे छोटा। अगले लेक्चर में जो मैं कल आप लोगों को बताऊंगा, आज मैं यहीं पे पॉज कर दे रहा हूँ आप लोगों को पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर के तक ही, कि ये जो वेरी कोर्स, कोर्स, मॉडर्नली कोर्स, फाइन और वेरी फाइन, ये जो स्लाइड अगर आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, इनमें पार्टिकल साइज को डिटेक्ट आप कैसे कर सकते हैं और सीव नंबर क्या होती है और सीव के अपने मैश साइज क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ में आया तो अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने कमेंट लिख सकते हैं, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको और चेंजेस करने की कोशिश करूँगा। अब मैं कल लेक्चर अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, इससे आगे कंटिन्यू करूँगा। पीडीएफ आपके पास इसी नोट्स की, इसी स्लाइड की पहुँच चुकी है। जहाँ तक मैंने अभी ये अपना ऑडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके अटैच किया है, यहाँ तक आप लोग अपनी नोट्स बुक में अपने नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।